अपने जैसे आप सभी दोस्तों को गीत जैसी गीता का सुरीला सा सलाम। तो दोस्तों, आज फिर सुनते हैं एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी कविता। पर कविता सुनने से पहले थोड़ा सा मूड बनाते हैं। तो मूड बनाने के लिए करना है कुछ काम, क्यों ना सुने कोई कविता लेकर प्रभु का नाम। तो प्रभु का नाम भी ले लिया, मूड भी बना लिया, अब कविता भी सुन लेते हैं। तो कविता सुनने उससे पहले जाने कि आज कौन है जो कविता के माध्यम से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। तो ये कोई मिस्टर और मिस नहीं है। ये दो लोगों का कॉन्वर्सेशन है, बल्कि दो लोगों का भी कॉन्वर्सेशन नहीं है। एक मोहतरमा है और एक इमोशन है, और वो भी दुनिया में थोड़ा नेगेटिव इमोशन के नाम से जाना जाता है। उन दोनों का कॉन्वर्सेशन है। वो इमोशन कहीं ना कहीं उनके अंदर है, उन मोहतरमा के अंदर है, जिससे वो वाकिफ नहीं है। तो उन दोनों के बीच में किस तरह से बात होती है और वो नेगेटिव इमोशन क्या है, कैसे वो अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है, ये आज की कविता बताएगी। सुनते हैं कविता, आपको काफी चीजें वहीं क्लियर हो जाएंगी। दिल के एक कोने पर नजर पड़ी तो देखा अभी, दिल के एक कोने पर नजर पड़ी तो देखा अभी, पहचानते तो कैसे पहचानते जिसको देखा ना पहले कभी। अनजानी सी होकर भी वो जानी सी जान पड़ी थी, अनजानी सी होकर भी वो जानी सी जान पड़ी थी। मन की देहरी पर बिन दस्तक आन खड़ी थी। फिर हमने भी पूछ ही लिया उसके वहां होने का सबब, फिर हमने भी पूछ ही लिया उसके वहां होने का सबब। बिन बुलाए मेहमान का भला हम कैसे करते अदब। पूछने पर उसने अपना नाम ईर्ष्या बताया, जेलेसी। पूछने पर उसने अपना नाम ईर्ष्या बताया, पर हमने भी उनकी उपस्थिति पर थोड़ा संदेह जताया। आखिर उसका क्या काम था हमारे दिल में, आखिर उसका क्या काम था हमारे दिल में, ये सोचना बड़ा मुश्किल था। वो जो कह रही थी उसको मानना भी जरा मुश्किल था। मेरे मन का संदेह, मेरे मन का संदेह उसे मेरे चेहरे पर दिखाई दिया होगा तो वो बोल पड़ी। मेरे मन का संदेह उसे मेरे चेहरे पर दिखाई दिया होगा तो वो बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी? पहली बात, जो मोहतरमा है उन्होंने अपने अंदर कहीं झांका, इंट्रोस्पेक्ट किया, आत्मनिरीक्षण को देखा दिल के कोने में कि ये क्या है, ये तो बड़ी अननोन सी चीज़ है, इसे तो मैं जानती नहीं हूँ, ये इमोशन तो मेरे अंदर कभी था ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और ये जेलेसी जलन नाम की चीज़ तो है ही नहीं, ये कहाँ से आ गई अंदर। जब उन्होंने खुद को चेक किया, देखा, तो वहां पर ईशा निकली। तो ईशा के पास अपना एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत कुछ कहने के लिए है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है रखने के लिए स्ट्रांगली। तो वो क्या बोलती है उनसे, जरा सुनते हैं। क्यों आजकल देर तक नहीं जागती तुम, क्यों आजकल देर तक नहीं जागती तुम, क्या खुद से दूर दूर नहीं भागती तुम, क्या चैन के धागे में बेचैनी के मोती नहीं पिरोए हैं तुमने, क्या चैन के धागे में बेचैनी के मोती नहीं पिरोए हैं तुमने, क्या सारे सुकून के पल नहीं खोए हैं तुमने, क्या ठंडी फुहार में भी तुम्हें तपिश नहीं लगती, क्या ठंडी फुहार में भी तुम्हें तपिश नहीं लगती, क्या दिल में हर पल एक खलिश नहीं लगती, क्या तुम मन से हर पल कहीं और नहीं रहा करती हो, क्या तुम मन से हर पल कहीं और नहीं रहा करती हो, क्या तुम अपने दिल की बात खुद से कहने में ही नहीं डरा करती हो। तुमने सोचा नहीं कि ये जलन कहाँ से आई है और तुम्हें जला रही है, तुमने सोचा नहीं कि ये जलन कहाँ से आई है और तुम्हें जला रही है। पूरी पूरी रात, पूरी पूरी रात तुमसे रत जगे करा रही है। इतनी सारी बातें बोल दी उसने, ईशा ने, कि क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या तुम इन सब बातों से इनकार करती हो। दरअसल तुम मानने को तैयार नहीं, दरअसल तुम मानने को तैयार नहीं कि तुम्हारे मन में मेरा घर भी हो सकता है। तुम तो ये भी नहीं जानती कि एक पल में ही तुम्हारा सब कुछ खो सकता है। कितना कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस देखिए। तुमने कहाँ सोचा कभी, पहले तुमने कहाँ सोचा कभी, तुम कैसी दिखती हो, तुम कैसी सुनाई देती हो। तुमने पहले कहाँ सोचा कभी तुम कैसी दिखती हो, कैसी सुनाई देती हो। ये तो कुछ दिन से ही है,
ये तो कुछ दिन से ही है जो किसी की हर बात दिल से लगा लेती हो। इतना टची होना, और ये केयर करना कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे सुनाई दे रहे हैं, हम कैसे दूसरों को, हम कैसे महसूस हो रहे हैं, ये सब बातें कब होती हैं? तो ईशा बड़ी इंटेलिजेंट है एक्चुअली। अगर डायरेक्ट आप एलिगेशन लगाओगे तो कोई मानने को तैयार नहीं होता कि हाँ ये बात है। तो वो इनडायरेक्ट वे में बात कर रही है, क्या ये सब होता है तुम्हारे साथ? क्या तुम इससे मना करती हो? तो अगर होता है तो वो मना कैसे करेगी? तो तुम मुझे बुरा समझती हो, आगे भी कुछ कंटिन्यूशन में बोलती है, तुम मुझे बुरा समझती हो इसलिए मेरे वजूद से इनकार है तुम्हें। पर ये तो मानोगी कि कोई तो है जिससे बहुत प्यार है तुम्हें। पर ये तो मानोगी कोई तो है जिससे बहुत प्यार है तुम्हें। मैं प्यार के दामन में छिपके रहा करती हूँ, मैं प्यार के दामन में छिपके रहा करती हूँ। जिसकी धड़कन में प्यार धड़कता है मैं भी वहां बहा करती हूँ। तो बताना चाह रही है कि तुम मानो मत मानो, लेकिन इतनी सारी चीज तुम्हारे साथ है, और वो इसलिए क्योंकि तुम किससे बहुत प्यार करती हो। और जहां प्यार करोगी वहां प्यार के पीछे छिप के मैं भी रहा करती हूँ। किसी ना किसी डोर से, किसी न किसी जगह से मैं भी आपके दिल में, आपके हृदय में एंट्री कर जाऊंगी। तो मैंने भी अपना घर बना लिया है, इसलिए मुझे देखकर इतना चौंको मत कि आज अचानक तुमने अपने दिल का दौरा किया, अपने दिल का निरीक्षण किया, तो मुझे देख लिया तो तुम चौंक गई कि मैं कहाँ से आ गई, मैं अनवांटेड नहीं हूँ। तुमने एक को तो बड़ी प्यार से जगह दे दी, चाहे तुम्हें पता है या नहीं पता कि वो तुम्हारे अंदर है किसी के लिए, लेकिन है। और मुझे देखकर मेरे वजूद से इतना इनकार कर रही हो क्योंकि मैं बुरी हूँ। तो तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छी हो, तो तुम्हारे अंदर ये बुरा इमोशन हो ही नहीं सकता। तो देखिए वो इतना स्ट्रांगली अपने आप को डिफेंड करती है। आगे देखिए क्या कहती है। तुम क्या हो भला, मुझसे तो राधा रानी भी ना बच पाई थी। तुम क्या हो भला, मुझसे तो राधा रानी भी ना बच पाई थी। वो भी जलन में आकर कान्हा जी की बांसुरी कहीं छुपाई थी। तो बता रही है कि कान्हा जी से राधा जी बहुत प्यार करती थी, तो उनको बांसुरी से ही जलन हो गई थी कि बड़ा प्यार से सहेज के रखते हैं, बड़े प्यार से अपने होठों पे लगाते हैं। गोपियों से जलन हो गई थी। तो ऐसे ही जब तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम्हें भी थोड़ी बहुत जलन होनी एक बड़ी लाजमी सी, नॉर्मल सी बात है। इसमें इतना सोचने की बात नहीं है कि क्यों हो रही है। मैं उससे हो ही जाती हूँ, मैं उससे हो ही जाती हूँ जिससे तुम्हारा प्यार प्यार करता है। नहीं तो ढूंढ लो एक नाम जो इस बात से इनकार करता है। तुम मुझे दिल से निकालने की नाह की कोशिश कर रही हो। डरना जिससे था तुम्हें उससे तो ना डरी, अब मुझसे बेवजह ही डर रही हो। ज्यादा प्यार, एक्सट्रीम लव करने से किससे डरना था? बहुत ज्यादा प्यार। अब बहुत ज्यादा प्यार करोगे तो ये तो होगा, मैं तो आऊंगी। तो ये कहना चाहती है जिन नजरों से तुम्हें प्यार है वो जहां प्यार से पड़ेंगी मैं वहां आ ही जाऊंगी। मुझसे भी प्यार कर सकती हो तो कर लो, वरना मैं तुम्हें अंदर अंदर खा जाऊंगी। देखा दावा, कितना स्ट्रॉन्ग दावा कर रही है। मुझसे भी प्यार कर सकती हो तो कर लो, कह रही है एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट कर लो मुझे कि हाँ ये है इसलिए ये है। अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन मेरे अंदर ये है, और वो क्यों है ये जान लो कि क्यों है। तो मुझसे भी प्यार कर सकती हो तो कर लो, वरना मैं तुम्हें अंदर अंदर खा जाऊंगी। या तो अपने दिल में प्यार से कहीं मुझे भी सुला लो, या तो अपने दिल में प्यार से कहीं मुझे भी सुला लो, या फिर हमेशा के लिए अपने प्यार को भी दिल से भुला दो। तो ये सारी की सारी बातें ईशा ने कही। अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें इसको टू भी कंटिन्यू करेंगे कि अभी ईशा ने इतनी बातें कही, अब ये जो मोहतरमा है ये उस ईशा को एक्सेप्ट करेंगी, प्यार को भी एक्सेप्ट करेंगी, और फिर वो कुछ कहेंगी हमसे, वो हम सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने शेड्स ढूंढते रहिए, अपने इमोशंस ढूंढते रहिए कि कौन सा इमोशन आपको एक्टिवेट करना है, किसको थोड़ा सा म्यूट करके रखना है। अपने लाइफ की जो डिश है उसको बिल्कुल बैलेंस डाइट बनाने के लिए, उसको और अच्छा स्वादिष्ट बनाने के लिए तो करते रहिए। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करते रहिए। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। थैंक यू।